हरे कृष्ण। न गायत्र्या परो मंत्रो न मातुः परदैवतं न एकादश्या परं व्रतं न तीर्थं कुरुष्वता। स्कंद पुराण का ये श्लोक हमें कहता है कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई श्लोक नहीं, जन्म देने वाली माता से बड़ा कोई देवता नहीं और एकादशी से बड़ा कोई व्रत इस संसार में नहीं है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जिस व्रत की बात हम आज करने जा रहे हैं वो कोई साधारण उपवास नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि है और उसमें भी जब निर्जला एकादशी आती है, यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी, तो फिर उसकी बात और विशेष हो जाती है। पिछले कई दिनों में हमने इस निर्जला एकादशी से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे। आप सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक उसे देखा है और आप सबके बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आए हैं। आप सबने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। किसी ने पूछा व्रत किस दिन रखें, किसी ने पूछा गर्भवती महिलाएं कैसे व्रत रखें, किसी की दादी का देहांत हो गया है तो किसी की परीक्षा है दूसरे शहर में। अब जरा सोचिए, एक ही व्रत को लेकर इतने सारे मन में इतने प्रश्न हैं और ये स्वयं चीज बताती है कि निर्जला एकादशी श्रद्धालुओं के हृदय में कितना गहरा स्थान रखती है। तो हम जानते हैं आप इस निर्जला एकादशी को लेकर बहुत ज्यादा सावधान हैं और श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत पालन करना चाहते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों के समाधान लेकर आए हैं। आप सबने जितने भी कमेंट्स में प्रश्न पूछे थे उन सबके बारे में आज हम एक एक करके उत्तर देंगे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उसे अंत तक सुनिएगा क्योंकि आपका प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर बीच में आ सकता है। तो चलिए आज का ये निर्जला एकादशी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर वाला वीडियो आरंभ करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा के साथ ज्ञान भी हो तभी व्रत पूर्ण फल प्रदान करता है। तो सबसे पहला प्रश्न आया है कि आखिर इस बार निर्जला एकादशी कब करें, और ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार हम पहले ही बता चुके हैं कि इस बार निर्जला एकादशी का पालन 25 जून 2026 गुरुवार के दिन करना होगा। हालांकि 24 जून को संध्या के समय में ही एकादशी तिथि आरंभ हो जा रही है, लेकिन अगर उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय में जब निर्जला एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है तो वो दिन है 25 जून 2026 का। इसलिए अधिकतर स्थानों पर 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही पांडव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और हालांकि कुछ वैष्णव भक्त महाद्वादशी व्रत का पालन करते हुए इस व्रत का पालन 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपने स्थानिक समय और कैलेंडर के अनुसार इसका पालन किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया था कि ये व्रत आरंभ कब से हो जाएगा, आधी रात को या फिर ब्रह्म मुहूर्त में। तो देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न आया था कि हमें जल कब पीना छोड़ना है, यानी कि कब से हम जल पीना बंद करें, रात के 12 बजे से या सुबह ब्रह्म मुहूर्त से या फिर सूर्योदय से पहले। तो देखिए, शास्त्रों का स्पष्ट सिद्धांत ये है कि एकादशी का व्रत सूर्योदय से आरंभ करके अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। तो इसलिए 25 जून के सूर्योदय से आप जल और अन्न दोनों का त्याग कर सकते हैं, और ये त्याग अगले दिन यानी द्वादशी पर सूर्योदय तक जब पारण का समय आता है तब तक चलेगा। यानी कि 25 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर 26 जून को सूर्योदय और पारण समय तक आपको अन्न और जल दोनों का त्याग करना होगा। इसमें मध्य रात्रि का या फिर ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा कोई नियम नहीं आता। लेकिन हाँ, श्रद्धालु भक्त जो होते हैं, जो कठोर नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का पालन करते हैं, वे 24 जून की संध्या से ही सावधान हो जाते हैं। दशमी की रात्रि में वो भारी भोजन या अन्न प्रधान वस्तुएं नहीं खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि दशमी की रात अन्न का अधिक सेवन एकादशी के फल को कम कर देता है। इसलिए सूर्यास्त से पहले ही हल्का फुल्का सात्विक भोजन कर लेना चाहिए और फिर भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में विश्राम करना चाहिए। तो इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए जल का त्याग आपको दशमी की रात्रि से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दशमी की रात्रि में जल पी सकते हैं, 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी पानी पी सकते हैं, बस सूर्योदय से आपको अन्न और जल दोनों का त्याग करना आरंभ करना होगा। और एक और प्रश्न था कि अगर एक बूंद भी जल नहीं लेना है तो फिर स्नान कैसे करेंगे, आचमन कैसे करेंगे। तो देखिए, शास्त्र हमें एक सुंदर और व्यवहारिक नियम देते हैं। स्वयं महर्षि व्यासदेव ने भीमसेन से कहा था कि स्नान और आचमन के समय में जो जल मुख में अपने आप चला जाता है उससे हमारी एकादशी टूटती नहीं है, उससे कोई दोष नहीं लगता।
लेकिन आचमन के अंदर 6 माशे से ज्यादा जल नहीं लेना चाहिए। 6 माशे से अधिक जल लेने का मतलब है मद्यपान करना। तो प्यास के बहाने बार बार कुल्ला करना ये व्रत के विरुद्ध है। लेकिन पूजा के दौरान आचमन की छोटी मात्रा ये पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। किसी भक्त ने पूछा था कि क्या सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं? तो जी हाँ, आप सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं। जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक दशमी तिथि का प्रभाव रहता है और देर रात या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी थोड़ा जल लेना वर्जित नहीं है। लेकिन एक बार सूर्योदय हो जाए उसके बाद अगले दिन पारण समय तक पूर्ण रूप से जल का त्याग करना होगा। और हम समझते हैं ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में जल का त्याग करना वो सच में अत्यंत कठिन तपस्या है। लेकिन इसी कठिनता से इस व्रत को अत्यंत महाफलदायी स्थान प्राप्त हुआ है। किसी भक्त ने पूछा था कि इस बार निर्जला एकादशी का पारण कब करना है? तो देखिए, इस वर्ष पारण का जो समय है वो अगले दिन 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में है। ये पारण करने के लिए अत्यंत शुभ समय बताया गया है। तो इस समय के अंदर आप पारण कर सकते हैं। और जो भक्त 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन महाद्वादशी का पालन करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें इसका पारण करना होगा 27 जून 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:08 के बीच में। इन दोनों दिनों में इसी पारण समय के अंदर पारण करना शुभ है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि पारण जो है वो द्वादशी तिथि के निर्धारित समय के अंदर ही होना चाहिए, यानी हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला चौथाई भाग होता है। इस समय में पारण करना वर्जित माना गया है। अब मोतिहारी बिहार से एक भक्त ने हमें प्रश्न पूछा था कि स्थान के अनुसार सूर्योदय में तो कुछ मिनटों का अंतर आ सकता है, इसलिए अपने नगर के पंचांग से सूर्योदय अवश्य देखना चाहिए। लेकिन सामान्यतः हमने आपको जो पारण का समय बताया है, इसी समय के अंदर में आसपास कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। तो इसलिए इस समय के अंदर आप आगे पीछे किसी भी समय में पारण करेंगे तो आपका व्रत अवश्य पूर्ण माना जाएगा। अब देखिए, पारण के अंदर सबसे बड़ी जो गलती की जाती है वो ये है कि जब अन्न और जल दोनों का त्याग करके पूरा दिन उपवास करते हैं और अगले दिन सुबह सुबह पारण के समय में तुरंत ही भारी भोजन ले लेते हैं, और ऐसा करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने बिना अन्न और बिना जल के उपवास रखा था, यानी आपने पूर्ण निर्जला एकादशी रखी थी, तो आपको पारण के समय पर थोड़ा सा गुड़ पानी या नींबू पानी लेकर पारण करना चाहिए। इससे पूरा आपका जो पाचन तंत्र है, जो पूरे एक दिन के लिए बंद था, रुका हुआ था, मंद था, उसे फिर से कार्यान्वित होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए पारण करें, सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले और धीरे धीरे पानी ले। एक साथ ज्यादा पानी ना ले, एक साथ भारी भोजन ना ले। और जब पानी ले लेते हैं तो उसके कुछ घंटों बाद हल्का फुल्का अन्न भोजन ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे अन्न ग्रहण करना आरंभ करें। हमारे चैनल पर एक और कमेंट आया था। किसी भक्त ने लिखा था कि मेरे शरीर में दर्द और थकान रहती है, मैं कोशिश करूंगी, कन्हैया जी मुझे शक्ति दे। तो देखिए, ये भाव ही असली भक्ति है और शास्त्र भी इस भाव को समझते हैं। पद्म पुराण की परंपरा और पंचांग के सिद्धांत अनुसार एकादशी का जो व्रत होता है वो 4 प्रकार से रखा जा सकता है। सबसे पहले होता है निर्जल व्रत, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। और विशेषकर पांडव निर्जला एकादशी में तो हम वैसे भी अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करते हैं। दूसरा होता है सजल, यानी कि जिसमें आप सिर्फ जल के साथ व्रत रखते हो, यानी पूरा दिन सिर्फ आप पानी ले सकते हैं और कुछ नहीं। तीसरा होता है सौफल, यानी कि जल के साथ साथ इसमें दूध से बने हुए पदार्थ, फलों का रस इत्यादि लेकर, कंदमूल लेकर ये व्रत रखा जाता है, जिसे कहते हैं सौफल। और चौथा होता है नक्तभोज, यानी कि दिन में एक समय में आप एकादशी प्रसाद लेकर ये संपूर्ण व्रत रखते हैं। तो इसलिए आप अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपनी भक्ति और शक्ति के अनुसार इन 4 में से किसी भी प्रकार के व्रत का उपवास रख सकते हैं। निर्जला सबसे कठिन और सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है, लेकिन यह बलपूर्वक किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। इसलिए जिन भक्तों को सिरदर्द है, अत्यधिक दुर्बलता है, शारीरिक रूप से बीमार हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, बच्चे हैं, उन सबको निर्जला एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। यानी कि वो व्रत रख सकते हैं, लेकिन वो जल भी ले सकते हैं, दूध, फल इत्यादि भी ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए कोई कठोर नियम नहीं है। किसी ने पूछा था कि हम पहली बार एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं, तो क्या इस निर्जला एकादशी से आरंभ कर सकते हैं? तो देखिए,
ये निसंदेह सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली एकादशी है। इसलिए निसंदेह आप निर्जला एकादशी से अपने इस एकादशी व्रत की यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कोई उपवास रखने जा रहे हैं तो हम आपसे यही सुझाव देंगे कि आप पहली बार में ही बिना अन्न जल वाला व्रत ना रखें। पहली बार में ही सीधा निर्जल व्रत पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन में जल ले सकते हैं, फलाहार या जलाहार के रूप में अपने इस व्रत से अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। श्रद्धा बढ़ने के साथ आगे आने वाले वर्षों में फिर आप पूर्ण निर्जल व्रत कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, युवा हैं और रख सकते हैं निर्जल व्रत, तो अवश्य ही आपको, अगर पहली बार भी कर रहे हैं तब पर भी निर्जल व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब उस भक्त की बात करते हैं जिनकी परीक्षा 25 जून को दूसरे शहर में है। किसी ने कमेंट में हमें पूछा था, उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ रही है, किसी न किसी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो अब जरा सोचिए, क्या भगवान चाहेंगे कि एक विद्यार्थी निर्जल रहकर परीक्षा में अस्वस्थ हो जाए? कभी नहीं। शास्त्र कहते हैं संकल्प के समय अपनी परिस्थिति के अनुसार व्रत का प्रकार चुनना पूर्णतः उचित माना जाता है। जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, जो यात्रा करने वाले यात्री हैं, उन्हें अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्जला एकादशी का उपवास रखना चाहिए। वे फलाहार या जलाहार व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न और चावल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फल, दूध और जल लेते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। आपका निर्जला एकादशी का उपवास सफल होगा। इससे शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी और एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। आप में से कई भक्तों ने पूछा था कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा तीसरा महीना चल रहा है, किसी का 7वां महीना चल रहा है, किसी ने कहा मेरी 9 महीने की बेटी है, क्या मैं निर्जला एकादशी व्रत रख सकती हूँ? और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमें आए। तो देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो अपनी इस गर्भावस्था के किसी भी समय किसी भी महीने में हैं, और दूसरा जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, यानी कि जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल या फिर 2 साल के, जिन्हें वो अभी भी स्तनपान करवा रहे हैं, तो ऐसी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी इस निर्जला एकादशी के उपवास में छूट दी गई है। उन्हें बिना जल के उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए जल लेना आवश्यक है, इसलिए वे जल के साथ, फल के साथ और एकादशी प्रसाद के साथ ही उपवास करें। निर्जल उपवास उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप निर्जल उपवास नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो करना है वो है अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी कि 108 मनके वाली माला के ऊपर एक एक मनके के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। और जब 108 बार आप इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आपकी एक माला समाप्त होती है। और इस दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन, आपको कम से कम 25 माला या 32 माला का जप करना है। ये न सिर्फ आपके लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, अपितु आपकी आने वाली संतान के लिए, और आप जिन संतानों को अभी दूध पिला रहे हैं उनके लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी साबित होने वाला है। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सुवर्ण समय है। गर्भकाल से ही अपने बच्चों को हमारी वैदिक संस्कृति के संस्कार दीजिए। यही समय है जब आप अपने बच्चों का सुंदर सुवर्ण भविष्य तय कर सकते हैं। और हमें ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस गर्भ अवस्था के बारे में और जानकारी के साथ किस प्रकार से आप गर्भ अवस्था से ही अपने आने वाली संतान का भविष्य बना सकते हैं, उनके अंदर दैवीय गुणों का संचय कर सकते हैं। इस विषय के ऊपर हम एक स्पेशल वेबिनार वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ऐसा वो क्या रहस्य है जिस कारण से वैदिक काल में इतने महान ऋषि हुए, राजाएं हुए, वर्तमान समय में भी छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, महाराणा प्रताप हुए, और अगर आज के समय में देखा जाए तो संतानों को लेकर इतनी समस्याएं हैं। आखिर क्या समाधान है इन सब का? इन सब के ऊपर इस वेबिनार में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं या फिर आप आने वाली संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वेबिनार को आपको अवश्य अटेंड करना चाहिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पास आया था वो था, क्या पीरियड्स में हम निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं? तो देखिए, हम समझते हैं कि ये प्रश्न बहुत संकोच के साथ आप पूछ रहे होंगे, लेकिन इसमें संकोच रखने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रत्येक महिला का सामान्य मासिक धर्म होता है और यही वो बीज उत्पन्न करने वाला समय है
जिसके माध्यम से आगे चलकर आप एक समाज का निर्माण करती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर इस व्रत के दौरान ही रजोकाल आ जाता है, मासिक धर्म या पीरियड्स आ जाते हैं, तो एक स्त्री व्रत और उपवास रख सकती हैं। बस उन्हें प्रत्यक्ष पूजा नहीं करनी है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी पूजा अभिषेक नहीं कर सकते, तुलसी देवी को स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी परिक्रमा नहीं कर सकते, उन्हें जल नहीं चढ़ा सकते, सूर्य देव को भी इस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन आप इस दिन उपवास का संकल्प ले सकती हैं, और वो भी गंगाजल हाथ में लेकर। इस दिन आप उपवास रख सकती हैं, लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो प्रयास करें कि बिल्कुल निर्जल उपवास ना रखें, कम से कम सजल या सफल उपवास रखें, क्योंकि इस समय में आपके शरीर को भी विराम की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा ना हो कि निर्जल उपवास रख के आपके शरीर का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो जाए। तो इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही उपवास रखें। अगर निर्जल रखना भी चाहते हैं तो दोपहर तक या संध्या समय तक रखें, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस दिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। 108 मनके वाली माला के ऊपर कम से कम 25 माला या 32 माला का जप कीजिए। अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित रखिए। अधिक से अधिक उनकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन कीजिए। भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए। रजोकाल या पीरियड्स का समय कोई अस्पृश्यता या अपवित्रता का विषय नहीं है। ये केवल शरीर की एक प्राकृतिक अवस्था है जो सामान्य है। इसमें कुछ बाहरी नियमों का तो हम सम्मान करते ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस निर्जला एकादशी में हमारी चेतना है, मानसिक चेतना। इसलिए उस पर ध्यान दीजिए और इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अब किसी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि हमारे घर में कल ही देहांत हो गया है, तो अब हम निर्जला एकादशी व्रत कैसे रखें? क्या इस व्रत के अंदर हम पूजा पाठ कर सकते हैं, दीप अर्पण कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपके दुख और शोक को समझते हैं और उसका आदर करते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप मानसिक रूप से अभी इस समय किस प्रकार के संघर्ष की अवस्था से निकल रहे होंगे, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो दिवंगत आत्मा को शांति के साथ साथ आने वाले समय में भक्ति का अवसर भी प्रदान करें। अब देखिए, सूतक काल ऐसा समय होता है जिसमें किसी का घर में देहांत हो जाता है या फिर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, उसे भी सूतक काल कहते हैं। यह अपवित्र अवस्था मानी जाती है। इसमें हम भगवान की प्रत्यक्ष पूजा अर्चना सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य रख सकते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं माला के ऊपर। भगवान की कथाओं को सुनिए, उसे दोहराइए, उसे पढ़िए। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। अगर घर में किसी का देहांत हुआ है तो दिवंगत आत्मा को इससे बहुत शांति मिलेगी। और अगर घर में किसी नन्हे बालक का जन्म हुआ है तो उसे ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगी, महामंत्र के जप की, भगवान की कथाओं के श्रवण की। और जब ये आध्यात्मिक चेतना, ये ऊर्जा हमारे घर में व्याप्त रहती है तो उसका प्रभाव आने वाले शिशु के ऊपर भी पड़ता है और जाने वाली उस आत्मा को भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप उनके लिए ये निर्जल उपवास कीजिए। हाँ, भगवान की पूजा अर्चना मत कीजिए, तुलसी सेवा भी आप नहीं कर सकते, लेकिन तुलसी देवी को जल अवश्य चढ़ाइएगा। ऐसा ना हो कि भाई हमारा सूतक काल चल रहा है तो इसलिए हम तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाएंगे और इस गर्मी में तुलसी देवी को सूखने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आवश्यकता अनुसार तुलसी देवी को जल दीजिए और अपने इस निर्जला एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन कीजिए। बस भगवान की प्रत्यक्ष पूजा सेवा अर्चना नहीं कर सकते। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये संशय सदियों से चलता आ रहा है। अभी तक पता नहीं कितनी ही बार हमें ये प्रश्न पूछा गया है और हमने इसका बार बार उत्तर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आज फिर एक बार हम इसका उत्तर देंगे। और ये प्रश्न है, क्या एकादशी के दिन तुलसी महारानी को जल दे सकते हैं? आपके बहुत सारे कमेंट्स में आपने ये प्रश्न हमें पूछा है। देखिए, हम समझते हैं कि वैष्णव परंपरा में हम ये मानते हैं कि तुलसी देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त हैं और वे स्वयं भी एकादशी पर निर्जल व्रत रखती हैं, और इसीलिए लोगों को लगता है कि आप एकादशी के दिन हमें उन्हें जल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई शास्त्रीय विधान अभी तक हमारे पास नहीं आया है और न हमने इसे कहीं पढ़ा है। आप इस्कॉन के कई मंदिरों में देखेंगे तो उसमें भी एकादशी के दिन अगर आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार तुलसी देवी को जल अर्पण किया जाता है। सिर्फ एक नियम जिसका हम पालन करते हैं वो ये है कि हम द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, और इसका कारण यही है कि एकादशी के दिन तुलसी महारानी स्वयं व्रत रखती हैं,
इसलिए हम द्वादशी के दिन तुलसी पत्तों का चयन नहीं करते हैं। इसके अलावा और कोई नियम नहीं है। इतनी गर्मी के समय में तुलसी देवी को सुखाने की जगह आवश्यकता अनुसार उन्हें जल प्रदान करना ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, सभी दिन एकादशी तुलसी महारानी के अंदर जल दे सकते हैं और इसमें कोई संशय मत रखिएगा। अब किसी श्रद्धालु भक्त ने हमें पूछा था कि भाई हमने तो 52 एकादशी व्रत पूरे कर लिए हैं और अब वे उस निर्जला एकादशी के ऊपर इसका उद्यापन करना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी सारी एकादशी का व्रत संपन्न किया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि किसी भी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब उस व्रत को हम किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए रखते हैं। लेकिन जो एकादशी का व्रत है वो हम भौतिक चीजों के लिए नहीं रखते। ये व्रत हम रखते हैं परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए। और वो उद्देश्य क्या है? इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना और नित्य रूप से वहाँ उनकी सेवा करना। तो जब आध्यात्मिक इच्छा के साथ, आध्यात्मिक संकल्प के साथ कोई व्रत किया जाता है तो उसका उद्यापन नहीं होता है और वो आजीवन रखा जाता है। तो इसी प्रकार से जो एकादशी व्रत है उसका कोई उद्यापन नहीं होता है, उसका सिर्फ पारण होता है और वो अगले दिन द्वादशी पर हम हर एकादशी पर करते हैं। तो इसलिए एकादशी व्रत जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पूर्ण समय के लिए प्रत्येक एकादशी का उपवास रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए और जब तक इस शरीर में प्राण है, श्वास है, तब तक एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इसलिए एकादशी व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता है। अब किसी ने पूछा था कि भाई क्या हमारी दीक्षा अभी हुई नहीं है तो क्या हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। दीक्षा का और एकादशी व्रत का कोई संबंध नहीं है। एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों के लिए है और दीक्षा जो है वो आपके आध्यात्मिक गुरु के साथ का संबंध है। बिना दीक्षा लिए भी आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया था कि क्या हम एकादशी में, इस निर्जला एकादशी में केला खा सकते हैं? तो अगर आप फलाहार के साथ निर्जला एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना अन्न और बिना जल के उपवास रख रहे हैं तो इस दिन केला भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप फलाहार यानी कि फल के साथ एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं। बस प्रयास करें कि निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न ना खाएं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि क्या निर्जला एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं? तो जी हाँ, धो सकते हैं। बाल धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। अपने आप को स्वच्छ रखना, स्नान करना ये कोई वर्जित कार्य नहीं है। ये तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले उठ के यही करना चाहिए। तो आप बिल्कुल बाल धो सकते हैं और अच्छे से स्नान कर सकते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं। किसी ने पूछा था कि भाई हम तो वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करते हैं, तो फिर भी क्या हमें निर्जला एकादशी व्रत रखने की आवश्यकता है बिना जल के? तो देखिए, ये आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। हम जितना मर्जी ध्यान पूर्वक सभी एकादशी का व्रत पालन करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। तो इन सब की क्षमा प्रार्थना के लिए भी अगर आप स्वस्थ हैं और रख सकते हैं तो वर्ष में आने वाली कम से कम इस निर्जला एकादशी को बिना जल के अवश्य रखना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो आपको बिना जल के ही ये निर्जला एकादशी रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप पूरा दिन बिना जल के नहीं रह सकते तो कम से कम संध्या के समय तक या फिर दोपहर तक भी आप एकादशी का व्रत बिना जल के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली माता है तो फिर आप बिना जल के एकादशी व्रत ना रखें। लेकिन अगर इनमें से कोई केस नहीं है तो आपको निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहिए बिना जल के। अब किसी ने बोला था कि जब हम सुबह ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तो उस समय मुंह में थोड़ा पानी चला जाता है, कुल्ला करते हैं तो उससे पानी चला जाता है, तो इसमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा ना? इससे हमारा निर्जला एकादशी व्रत खंडित तो नहीं हो जाएगा? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि स्नान करते हुए, ब्रश करते हुए, कुल्ला करते हुए जो पानी अज्ञानतावश मुंह में चला जाता है उससे कोई अपराध नहीं लगता है। तो इसलिए निश्चिंत होकर आप ये सारे कार्य समाप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि आचमन करने के लिए भी आप एक बूंद जल ले सकते हैं। लेकिन मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि चलो आचमन के बहाने हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं या फिर कुल्ला के बहाने हम थोड़ा और पानी पी लेते हैं, अंदर जाने देते हैं पानी को। अगर ये भावना आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका निर्जला व्रत टूट गया। इससे अच्छा है कि आप पानी पी लीजिए।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि क्या हम संध्या के समय तुलसी देवी को जल दे सकते हैं। तो देखिए, इसका एक बहुत सरल उत्तर यही है, शास्त्रोक्त, कि संध्या के बाद हम किसी भी पौधे में जल नहीं देते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो वृक्ष हैं वो संध्या के बाद शयन कर जाते हैं, सो जाते हैं, इसलिए तुलसी देवी को भी संध्या के समय जल नहीं देते हैं। अब किसी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अगर पांडव निर्जला एकादशी वाले दिन या फिर और किसी एकादशी के दिन ही किसी का श्राद्ध पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में तो भोजन करना पड़ता है और खिलाना भी पड़ता है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है इस बात को लेकर, और उसमें बताया गया है कि अगर किसी का श्राद्ध एकादशी के दिन आता है तो उन्हें उस श्राद्ध का पालन अगले दिन द्वादशी पर करना चाहिए। एकादशी पर कोई भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और इसका कारण क्या है, तो हमारे जो पितृगण हैं वो भी एकादशी के दिन अन्न का स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिनका श्राद्ध एकादशी पर आता है उन्हें द्वादशी पर श्राद्ध का पालन करना चाहिए। जो भी नीति नियम है, आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, वो सारा आपको द्वादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी पर कभी भी श्राद्ध नहीं किया जाता। अब किसी ने पूछा था कि क्या मैं दोनों दिन उपवास रख सकता हूँ, 25 और 26 दोनों दिन। तो देखिए, वो आपकी श्रद्धा और आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाते हैं तो 2 दिन बिना जल के रहना इस गर्मी के समय में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप 25 तारीख या 26 दोनों में से किसी भी एक दिन उपवास रखिए। दोनों दिन रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कहता है कि मुझे दोनों दिन उपवास रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। इसमें कोई अपराध या शास्त्रोक्त नियम नहीं आता है। फिर भी आपको निर्जला एकादशी का उतना ही फल अवश्य प्राप्त होगा। तो ये थे निर्जला एकादशी से जुड़े हुए आपके अधिकतर प्रश्नों के उत्तर। अगर अभी भी आपके मन में कोई संशय है तो आप कमेंट्स में नीचे लिखकर हमें बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमने अपने उपदेशाष्टकम चैनल के ऊपर में इसी निर्जला एकादशी से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पहले आप उन्हें जाकर देखिए, उसमें हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। तो पहले आप उन सभी को चेक कर लीजिए। अगर उन सबके अंदर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है तभी जाकर आप हमें कमेंट्स में पूछिए इसे, क्योंकि हमने आपसे जुड़े हुए लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर इन सभी वीडियोस में अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं। और विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एक सुंदर और विशेष संदेश है। ये आपके लिए एक सुवर्ण समय है जब आप अपने गर्भकाल से ही अपने बच्चे को हमारी वैदिक संस्कृति के संस्कार दे सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर गर्भ संस्कार किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने बच्चे के अंदर दैवीय गुणों का आवाहन कर सकें। उसके जन्म लेने से पहले ही उसका स्वभाव, उसके गुण निर्धारित कर सकें, और ये बिल्कुल संभव है। और इसी गर्भ संस्कार के कारण ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे दिव्य बालकों का जन्म हुआ है। इसी गर्भ संस्कार के कारण शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हमें मिले हैं।